हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 27 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि किस देश ने चिली को हराकर महिला हॉकी फील्ड चैंपियनशिप 2022 का अवार्ड जीता था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर था अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इसका करेक्ट आंसर था, डी वाला ऑप्शन। ये आपको ध्यान रखना है। तो चिली को हराया था इसने, चिली को हराकर यहाँ पर अर्जेंटीना ने ये महिला हॉकी फील्ड 2022 का जो चैंपियनशिप वो यहाँ पर इसने जीती थी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है, किसने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान का शुभारंभ किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत EBSB के तहत एक जो है अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, और ये शुरू किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पर देखिएगा, इस भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी जो है ये शिक्षा मंत्रालय ने जो है शुरू किया है, और शिक्षा मंत्रालय और जो MyGov.in इंडिया है, ठीक है, उनके द्वारा विकसित जो एक भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन है। भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन का नाम आपने सुना होगा। ये आपका अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इस भाषा संगम ऐप को ही बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय ने ये भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है, ठीक है। लोग इस ऐप का उपयोग करके 22 अधिसूचित भारतीय भाषाओं में दैनिक उपयोग के 100 से अधिक वाक्य जो है सीख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला अपडेट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है ये यहाँ पर जारी हुआ है। इसके संदर्भ में देखिएगा, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि भारत जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है इसमें 55 देशों में भारत का जो स्थान है वो कौन सा रहा है? 43वां रहा है। तो बिल्कुल सही है, भारत 55 देशों में इस बार कौन से नंबर पर आ गया है? 43वें नंबर पे आ गया है। वहीं अगर दूसरे ऑप्शन की बोले तो ये बोल रहा है कि सूचकांक में शीर्ष 5 कंट्रीज में जो है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्वीडन और फ्रांस शामिल है। तो ये भी आपका सही ऑप्शन है। यहाँ पर टॉप 5 कंट्रीज के नाम आपको ध्यान रखने हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ भारत का जो IP स्कोर है उसकी, तो यहाँ पर ये भारत का जो IP स्कोर है इसका इंडेक्स का वो 38.4% से बढ़कर अब कितना हो गया है? 38.6% हो गया है। तो ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, ठीक है। भारत की रैंक जरूर ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर जगह उपरोक्त सभी सही है, तीनों ऑप्शन आपके सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। यहाँ पर कोविड-19 हेतु भारत का जो पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, जिसे बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका नाम क्या है? तो यहाँ पर जो ये वैक्सीन है जो कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एक रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, और ये विकसित की है किसने? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने। किसने? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया है, और इसका नाम है कॉर्बेवैक्स TM। क्या नाम दिया गया इसको? कॉर्बेवैक्स TM इसको नाम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, अगर बात करते हैं तो कॉर्बेवैक्स TM जो है ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एक रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, जिसे किसने? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने विकसित किया है। यहाँ पर इसको हाल ही में जो DCGI है, भारत का जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, इन्होंने यहाँ पर 12 वर्ष से और 18 वर्ष के आयु के वर्ग के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए आपातकालीन उपयोग को इसको मंजूरी दे दी गई, इसलिए अभी ये काफ़ी चर्चा में रही है। इस वैक्सीन की 2 खुराक जो है लेनी पड़ेगी, जो कि 28 दिन के पीरियड के अंदर इसको लेने की सलाह दी जाती है, ठीक है। तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। तो 12 से और 18 वर्ष के बीच के जो वयस्क हैं उनके लिए यहाँ पर इस कॉर्बेवैक्स TM को विकसित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्रीय लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्री यहाँ पर नारायण राणे, इन्होंने कहाँ पर 200 करोड़ रुपए के परिवेश के साथ MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की है। तो ये जो MSME प्रौद्योगिकी केंद्र है ये आपका स्थापित किया गया है कहाँ पर? सिंधुदुर्ग
जो कि महाराष्ट्र में है। वहीं पर ये जो है, जो हमारा सूक्ष्म लघु और मध्यम केंद्र मंत्रालय है, उद्यमी मंत्रालय है, उसी के जो मंत्री हैं नारायण राणे, इन्होंने यहाँ पर स्थापना की घोषणा की है, जिसके लिए बजट कितना आवंटित किया गया है, 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ठीक है, अगला अपडेट देखिएगा यहाँ पर, किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री और साथ ही राज्य के आखिरी कांग्रेस मंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है। सही आंसर होगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। किस राज्य के? उड़ीसा राज्य के ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, साथ ही राज्य के अंतिम कांग्रेस मुख्यमंत्री भी रहे थे ये। इसके बाद कोई कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बना था। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा अगला अपडेट है आपका, भारतीय भारोत्तोलक और 2020 टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता, जिन्होंने यहाँ पर हाल ही सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में जो है ये 55 केजी भार वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो सही आंसर होगा मीराबाई चानू। देखिए कसने कसन बन सकते हैं यहाँ से, कौन सा पदक हासिल किया है, यहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किया है। किसने? मीराबाई चानू ने। जो सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, इसके अंदर कितने भार वर्ग में? 55 केजी भार वर्ग में जो है यहाँ पर मीराबाई चानू ने ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने रजत पदक भी जीता था, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के जो सीईओ हैं, इनको एक नए राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है अभिषेक सिंह। देखिएगा अभिषेक सिंह जो है, इनको यहाँ पर जो नया राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन है, इसका प्रमुख चुना गया है। ठीक है, ये डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के सीईओ भी हैं। ठीक है, फिर देखिएगा भारत और जापान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है धर्म गार्जियन, इसका जो 27वां संस्करण है वो तीसरा संस्करण समझ चाहूँगा, तीसरा संस्करण जो है ये 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक किस क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ आपका सही आंसर होगा, ये इस बार बेलगावी या बेलगाम कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? बेलगाम कर्नाटक में ये पूर्व धर्म गार्जन का 3rd एडिशन है, जो आयोजित किया जा रहा है 27 से और 10 मार्च तक, 27 फरवरी से 10 मार्च तक। इसके बीच में भारत जापान के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो सैन्य अभ्यास है जंगल, अर्धशहरी और शहरी इलाकों में संचालित पर केंद्रित होगा, और इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो क्या है? दोनों सेनाओं के बीच में अंतर संचालन को बढ़ावा और आपसी समझ को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। धर्म गार्जन की बात करें तो 2018 में भारत में आयोजित होने वाला यह एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। शुरुआत कब हुई थी? 2018 में, और हाल ही ये इस बार इसका तीसरा संस्करण है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा अगला अपडेट है अपना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम का आयोजन कर रहा है? एक यहाँ पर एक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, देवायतन नाम है दिया है इस सम्मेलन को। ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? जो हम्पी क्षेत्र है कर्नाटका में, वहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा जो संस्कृति मंत्रालय है, भारत सरकार का जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उन्होंने 25 और 26 फरवरी को ये कर्नाटक के हम्पी में इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसको नाम क्या दिया गया है? देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक ओडिसी, ये इसको यहाँ पर नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है? जो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, इनके द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। फिर देखिएगा भारत सरकार ने आप्रवासन वीजा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग जो IVFRT योजना है, इसको किस अवधि तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है, जो कि 1 अप्रैल 2021 को शुरू की गई थी। तो इस योजना की जो अवधि है वो 31 मार्च 2026 तक रखी गई है। 31 मार्च 2026 तक आप्रवासन वीजा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग योजना को यहाँ पर एक्टिव रखा जाएगा। ठीक है, जिसको ये मंजूर दी गई। स्टार्टिंग डेट अप्रैल 1, 2021 को इसको शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय ने
T-90 टैंकों में 957 कमांडर MWIR साइट्स के निर्माण हेतु किसके साथ 1075 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, शॉर्ट में बोलते हैं आप इसको BEL। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो लिमिटेड है, इसके साथ ये टोटल 1075 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है, जिसके तहत रक्षा मंत्रालय जो है ये क्या करवाएगा, T-90 टैंकों में जो 957 कमांडर MWIR साइट्स हैं उनका निर्माण करवाएगा, किससे? BEL से। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इस कैबिनेट ने भारत का अपनी तरह का पहला इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट इको पार्क स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। भारत का अपनी तरह का ये पहला इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट इको पार्क है जो स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। किसने? दिल्ली कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। ठीक है, दिल्ली में इसको स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, NHPCI क्या है? NHPC इन्होंने किसके साथ 10 वर्षों के लिए हिमाचल प्रदेश में अपने 540 मेगावाट जो चमेरा फर्स्ट पावर प्लांट है इसके इक्विटी पर रिटर्न जो ROE है इसको सीमित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं आपके जो HDFC बैंक लिमिटेड है, इसी के साथ ये जो है NHPC ने समझौता किया है 10 साल के लिए, जो चमेरा फर्स्ट पावर प्लांट है, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है ये। ठीक है, इसी के ROE को सीमित करने के लिए ये समझौता यहाँ पर किया गया है। अब बात करते हैं जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो देखिएगा, क्वेश्चन है कि बीते दिनों निम्न में से किसे देश की एक नई रामसर साइट का दर्जा दिया गया था? इनमें से किसे जो है अभी रिसेंटली एक नई रामसर साइट घोषित किया गया है, वो आपको यहाँ पर बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है लिखना नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।